हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 3 बड़ा है वो भी 4 से, या फिर 5 बड़ा है 10 से, या फिर 11 बड़ा है 15 से। तो क्या आप लोग मानोगे? तो बेसिकली ये वीडियो आपको ये बात मानने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ इसी प्रकार के सवाल हल करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर से ठोक देना। और हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली इस टॉपिक का नाम रहेगा पूर्णांक, यानी कि इंटेजर। ठीक है ना। अब ये कैसे बड़ा होता है, कोई भी छोटी संख्या अपने से बड़ी संख्या से भी बड़ी कैसे हो सकती है, इस सवाल का हल जानने से पहले हमें 3 स्टेप पूरे करने होंगे। ये 3 स्टेप पूरे करने के बाद ये सवाल का हल मिल जाएगा। ये 3 स्टेप कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पूर्णांक पढ़ने से पहले पूर्णांक से पहले 2 स्टेप और हैं। पहला स्टेप है पराकृत संख्या। पराकृत संख्या माने जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, यानी कि पराकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक चलती है। ठीक है बच्चों। और दूसरा स्टेप है अपना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और बढ़ते 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 इनफाइनाइट तक होते हैं। यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है कि पराकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है। इन दोनों में बड़ा डिफरेंट यही है। अब पूर्णांक क्या होता है, सब जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं पूर्णांक में, तो उसकी बात है ना। पूर्णांक होता क्या है बेसिकली जान लेते हैं। यानी कि जो संख्या 0 से भी स्टार्ट होती है और माइनस में भी आती है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट। पूर्णांक संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या उसको कहते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है। -5 ऐसे माइनस, जो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है और 0 भी होती है। अब इसका एक और एग्जांपल संख्या रेखा से आधारित देख लेते हैं। संख्या रेखा पर अपन अगर पूर्णांक को देखें तो किस प्रकार देखेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसे संख्या रेखा है, संख्या रेखा क्या होता है, कुछ नहीं होता, बेसिकली एक स्केल की तरह होता है और उस पर जो संख्याएं अंकित की होती हैं। संख्या देख लेते हैं, जैसे ये पूरी की पूरी पूर्णांक है। अभी मैंने बताया ना कि पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, यानी कि धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है। अब संख्या रेखा ये स्केल की टाइप है। इसको अगर हम संख्या अंकित करें तो 0 से अंकित करेंगे, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके करके इनफाइनाइट तक। और इधर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे माइनस में इनफाइनाइट में। ठीक है। अगर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं यहाँ तक की वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो का लाइक का बटन जरूर से ठोक देना। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि मैंने तो बता दिया कि पूर्णांक क्या होता है, पराकृत संख्या क्या होते हैं, ठीक है, संख्या रेखा क्या होता है, पूर्णांक संख्या रेखा पर संख्या अंकित कैसे होती है। अब समझ में तो आ गया। मैं कुछ एग्जाम्पल करेंगे तब और आपको क्लैरिटी बन जाएगी। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कैसे कैसे संख्या रेखा को देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब कौन से प्रश्न है कि -8 और -2 के बीच कौन सी पूर्णांक संख्या स्थित है, देख लेते हैं। इधर देखो -8 की तरह बच्चों, -8 है, ये रहा, ये रहा -8, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये -8 है। और -2, -2 किधर है, -2 ये रहा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये -2। सवाल क्या पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच कौन से पूर्णांक संख्या स्थित है। पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है ना, जो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है। अब इनके बीच कौन कौन से पूर्णांक से संख्या स्थित, इनके बीच पूछा है, -8 और -2 के बीच। तो ये है -7, -6, -5,
-4 -3, यानी कि इन दोनों के बीच 5 पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं। ठीक है, इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा -8 -7 -6 -5 -4 -3, यानी कि 5 संख्या स्थित है। अब अगर ये पूछ ले कि इन दोनों में, इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी म्हणजे जो जीरो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ। यानी कि जो जीरो के इधर पॉजिटिव वाली संख्या होती हैं, यानी कि जब हम संख्या रेखा के दाईं ओर चलते हैं ना, तो संख्या का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और अगर हम संख्या रेखा के बाईं ओर चलें, किस साइड बच्चों, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड चलें, तो संख्या रेखा का मान घटता जाता है, घटता जाता है और घटता जाता है। अब इसमें क्या पूछा कि सबसे बड़ी, यानी कि इधर हम बाईं ओर चलेंगे तो संख्या का रेखा का मान क्या घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो -3 रहेगी और सबसे छोटी संख्या जो है -7 रहेगी। यानी कि संख्या रेखा के अगर हम दाईं ओर चलेंगे तो का मान, संख्याओं का मान घटता जाता है। यानी कि -3 से छोटी कौन सी है, -4, -7, 4 से छोटी कौन सी है, -5, -5 से छोटी -6 और -6 से छोटी -7, यानी कि सबसे छोटी संख्या -7 और सबसे बड़ी संख्या -3 है। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं कि संख्या रेखा को देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि -3 पर एक बटन रखा गया है। -3 किधर है, ये अपना -3 है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये -3 है। इस पर एक बटन रखा गया है, ठीक है ना, इस पर एक बटन रखा गया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि -9 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने कदम चलना पड़ेगा। अब हम -3 से -9 पर पहुंचना है। -3 पर -9 पर पहुंचने के लिए हमें कितने कदम, तो -4 1 कदम, -5 2 कदम, -6 3 कदम, -7 4 कदम, -8 5 कदम और -9 6 कदम, यानी कि हमें 6 कदम चलना पड़ेगा, 6 कदम चलना होगा। और पूछ रहा है कितने, किस दिशा में, यानी कि दाएं साइड चलना पड़ेगा या बाएं साइड चलना पड़ेगा, यानी कि राइट साइड चलना पड़ेगा या लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट में करना, ठीक है। अब अगला प्रश्न, अगला एग्जाम्पल बी पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि हम संख्या -6 के दाईं ओर 4 कदम चलें, संख्या रेखा -6 ये रही, -6 के दाईं ओर, दाईं ओर म्हणजे राइट साइड, राइट साइड कितने कदम चलने हैं, 4 कदम चलने हैं। तो -6 के आगे -5 1 कदम, -4 2 कदम, -3 3 कदम और -2 4 कदम, 4 कदम ही चलने ना, तो 4 कदम चलने पर हम -2 पर पहुंच जाएंगे। तो किस संख्या पर पहुंचेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप सच में अपनी मैथमेटिक्स को मजबूत बनाना चाहते हैं और एग्जाम में हर आए हुए सवाल को एकदम चुटकियों में हल करना चाहते हैं, तो अभी के अभी मेरे इस चैनल बगदादी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली पूर्णांक पूर्णांक की, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।